बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, यानी कि हमने देखना है कि किस तरह से बायोलॉजी का जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो किस तरह से रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है, यानी कि दो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब का जो रिलेशन है ये किस तरह से बायोलॉजी के साथ जो है वो रिलेट करता है। अब जो है सबसे फर्स्ट लाइन में आपके पास लिखा हुआ है, द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। जी एग्जैक्टली यही बात है कि जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसको हम साइंस के साथ रिलेट किए बगैर नहीं रह सकते। अब ये जो ब्रांचेस के साथ जो इनका एक रिलेशनशिप है हम उसको क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, यानी कि इंटर मीन होता है बिटवीन, डिसिप्लिन जो हम यहाँ पर लेंगे वो हम लेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। किसके लिहाज से लेंगे? सब्जेक्ट। और साइंस, साइंस का आपको बेहतर पता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम इसकी जो है वो सबसे पहली ब्रांच जो है वो पढ़ते हैं। इसमें हमारे लिए क्या चीज़ है कि देखें, बायो फिज़िक्स, यानी कि बायो और फिज़िक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है हमारी लाइफ में। बायो तो है एक लिविंग थिंग, यानी कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायो मीन लाइफ होता है। चलें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है आपको डेफिनेशन दी हुई है कि हम इसमें प्रिंसिपल्स देखेंगे फिज़िक्स के जो कि एप्लीकेबल होंगे बायोलॉजिकल फिनोमिना में। मतलब यानी कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसमें हमें इस तरह से लगता है कि इसमें फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो अप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल है जिस तरह से फिज़िक्स में लीवर के वर्क करने का जो एक फिनोमिना है, और इसी तरह से एनिमल्स के अंदर लिम्स का जो वर्क करने का फिनोमिना है वो क्या है, सेम है, एक जैसे ही हैं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है वो ये वाला लीवर, फिज़िक्स वाला लीवर लिखने की बजाय ये वाला लीवर लिख देते हैं जिसके अंदर, जिसका मतलब क्या होता है, जिगर। जिसका मतलब क्या होता है, जिगर। ये आप लोगों ने नहीं लिखना, आप लोगों ने जो है ये फिज़िक्स वाला लीवर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने लिम्स की भी मीनिंग्स ऊपर लिख दी हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लिम्स कहते हैं जैसे बाजू और टांगे वगैरह हैं, इनको हम क्या कहेंगे, लिम्स। ओके, यहाँ जो है अब मैंने इन दोनों का आपको रिलेशनशिप बता दिया है कि बायो और फिज़िक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। चलें हम नेक्स्ट जो ब्रांच है वहाँ जाते हैं, बायो का केमिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप। व्हाट इज़ दिस? यानी कि हमने देखा है कि जो हमारी डेली बेसिस की जो लाइफ है उसमें केमिस्ट्री की भी कुछ ना कुछ जो इन्वॉल्वमेंट है वो मौजूद है। किस तरह से? देखें, अब जिस तरह से वाटर है, उसका वाटर का अगर हम देखें तो हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। हम वाटर की डेंसिटी देखते हैं, और इसके अलावा हम वाटर की विस्कोसिटी देखते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएँ तो हम कहेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं वो केमिस्ट्री के जो मुख्तलिफ कंपाउंड है उससे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है और साथ ही वाटर का मॉलिक्यूल भी जो है वो बनता है। तो इसमें क्या होता है, हम जब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या वो इक्वेशन किससे रिलेट करती है, वो केमिस्ट्री से रिलेट करती है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं जो है वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ये यूनिट नंबर 7 है बायो एनर्जेटिक्स वाला, उसमें भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। उसमें हम इसकी सारी इक्वेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए किस तरह से बायो का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है। चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, नंबर थर्ड पे हमारे पास है बायो मैथमेटिक्स, या हम इसको बायोमेट्री भी कहते हैं। बायोमेट्री मैथमेटिक्स मीन्स यानी कि हमारी लाइफ में मैथ्स का भी कुछ ना कुछ जो है वो रूल्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। और बायोमेट्री हम कहते हैं, मिट्री कहते हैं मयरमेंट्स वगैरह को। जैसे आपने मैथ में आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर भी आप मयरमेंट्स वगैरह लेते हैं, इस तरह से मिट्री भी में भी आप क्या लेंगे, मयरमेंट्स लेंगे। इसकी हम सबसे पहले जो है वो
पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक एंड tools. For example, analyze the data gathered after experimental work. Biologists have to apply the rules of mathematics. For क्या मतलब, इसमें जो है हम बायोमैथमेटिक्स में मुख्तलिफ टेक्निक्स एंड टूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये टेक्निक एंड टूल्स क्या होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशंस है, प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, इन सब को हम क्या कहते हैं, टू मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। यहाँ मैंने ऊपर जो है ये लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाए। अब जिस तरह से है एक हमने किस तरह से जो है वो लगाना है कि हम किस तरह से इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम मैथ को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमने कोई इस तरह का वर्क किया है, हम पहले उसका डाटा जो है उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद जो है हम उसको बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई भी बायोलॉजिस्ट है उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसने क्या क्या चीज़ उसके अंदर यूज़ किया, उसका पहले डाटा इकट्ठा करेगा, उसके बाद उसके ऊपर मैथमेटिक्स के रूल्स जो हैं वो अप्लाई करेगा। इस तरह से जो है ये बायो और मैथमेटिक्स का आपस में रिलेशनशिप है। चलें नेक्स्ट पे जाते हैं, बायो जियोग्राफी। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। बायो आपको पता है लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो मीन क्या होता है, अर्थ यानी कि हमारी ज़मीन, और ग्राफी कहते हैं हम किसी भी, यानी कि जैसे ड्राइंग लाइंस होती हैं उसकी रिप्रेजेंटेशंस को जो है हम ग्राफी, यानी कि जैसे ग्राफ्स वगैरह बनाना उस चीज़ को, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे कि हम इसमें ऐसी स्टडी को करते हैं जिसके अंदर हमने देखना है कि अक्रेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमने अपनी अर्थ, अपनी जियो पर हमने देखना है कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ किस किस एरियाज़ में मौजूद हैं, और वो यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, ठीक है। यानी कि अब देखें बायोजियोग्राफी का हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें क्लाइमेट का पता चलता है, यानी कि हम उस यानी कि अर्थ की, उस जगह की, उस रीजन की जो है हम क्लाइमेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह के एनिमल्स, किस तरह के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। जिस तरह से अब जैसे पोलर रीजन्स हैं, ठंडे इलाके वगैरह हैं, वहाँ पर पोलर बेयर पाए जाते हैं। क्या वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा वो वहाँ पर पाए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम इस बायोजियोग्राफी के थ्रू हम क्लाइमेट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम क्या करेंगे, बायोजियोग्राफी के थ्रू हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको बायो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है माइशियत। माइशियत मीन जैसे हमारे डेली बेसिस की जो इकोनॉमिकल पॉइंट है, यानी कि जो माइशियत है हमारी, वो उस चीज़ को देखना। इसमें क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स टू लॉसेज एंड कैन बी डिटरमाइंड। यानी कि क्या मतलब है इसका, जिस तरह से एक किसान है वो पूरा साल जो है वो अपने खेतों को जो है वो पानी लगाता है, वो बीज बोता है, और इसके साथ वो मुख्तलिफ जो है वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपने उन चीज़ों का एस्टिमेट लगाता रहता है सारा साल, और जब गंदम वगैरह की कटाई होती है उसके बाद जो है वो उस उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करता है। एट द एंड वो ये देखता है कि उसको लॉस हुआ है या उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। वो अपनी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को जो है वो प्लस माइनस करके जो है वो अपनी टोटल वैल्यू जो है वो निकाल लेता है। किसके थ्रू कर सकता है, वो बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें जो है आप लोगों को मैंने रिलेशनशिप्स बताए हैं कि हम साइंस के साथ किस तरह से दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका रिलेशनशिप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।